इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। दाऊदी और वीरी के बाद अब सरजान बरकाती शोपियन से गिरफ्तार। नाज़रीन, मारूफ मजहबी उलमा मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी और मुश्ताक अहमद वीरी के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने के ठीक 2 दिन बाद अब एक और मशहूर मजहबी मुबल्लिग सरजान बरकाती को पुलिस ने जनूबी कश्मीर के जिला शोपियन से गिरफ्तार किया है। बरकाती के अहले खाने ने तस्दीक करते हुए बताया कि उन्हें पुलिस ने आज सुबह तकरीबन 6:45 पर गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि इससे कबल जब उन्हें रिहा किया गया था तो उन्होंने किसी भी एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया, कोई तकरीर नहीं की और वो ये समझने से कासिर हैं कि उन्हें अब क्यों गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, काबिल जिक्र है कि बरकाती को अक्टूबर 2020 में 4 साल की नजरबंदी के बाद रिहा किया गया था, जब उन्हें 2016 में हिज़्बुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हलाकत के बाद बगावत के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नाज़रीन, आज ACB ने शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला में एक पटवारी को रेवेन्यू रिकॉर्ड फराहम करने के लिए शिकायत करने वाले से रिश्वत तलब करने और कबूल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। ACB को एक शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें शिकायत करने वाले ने इल्जाम लगाया था कि जिला कुपवाड़ा के हल्का मुफलपुरा के पटवारी रेवेन्यू रिकॉर्ड फराहम करने के लिए रिश्वत मांग रहा है। मुलजिम पटवारी ताखिरी हरबे अपना रहा है और अराजी के सील डीड के इंदराज के लिए रिकॉर्ड दरकार था जो वो दे नहीं रहा है और 14 फरवरी 2022 को तहसील ऑफिस कुपवाड़ा में GR की शक्ल में 420 की जरूरत फीस भी जमा कराई गई थी। पटवारी पहले ही मुझसे 10,000 रुपए रिश्वत ले चुका है और रेवेन्यू रिकॉर्ड फराहम करने के लिए मजीद रकम की मांग कर रहा है। ACB ने फौरन शिकायत के बाद एक टीम तश्कील दी। ट्रैप टीम ने पटवारी को शिकायत करने वाले से 5,000 रुपए रिश्वत मांगते और कबूल करते रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB टीम ने गिरफ्तार किया और अपनी तहवील में ले लिया। इसमें मजीद कहा गया है बयान में कि आजाद गवाहों की मौजूदगी में उसके कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई, जबकि केस की मजीद तफ्तीश जारी है। इधर शमाली कश्मीर के जिला बारामूला के कस्बा उड़ी में गुज़श्ता शाम जिस 6 साला बच्ची को एक तेंदुआ उठा ले गया था उसकी लाश जंगल से दौरान शब बरामद कर ली गई है। ये उड़ी इलाके में गुज़श्ता 3 माह के दौरान इस नौयत का पेश आने वाला चौथा वाक़ा है। मुतल्लिका महकमे के मुताबिक साल रवा के दौरान 6 बच्चों समेत 8 अफराद को जंगली जानवरों ने अपना निवाला बनाया है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम के एक इलाके में आज एक 50 साला राहगीर नामालूम गाड़ी की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर एक आबाई गांव के करीब एक गाड़ी ने एक पैदल चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिसकी शिनाख्त एजाज अहमद के तौर पर हुई है। उनका कहना था कि वो मौके पर ही दम तोड़ गया और लाश को बाद में अस्पताल ले जाया गया। ताहम पुलिस ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच मध्य प्रदेश के जिले श्योपुर का दौरा किया, जहां नेशनल पार्क पहुंचने पर उन्होंने वहां तकरीबन 70 साल बाद नामीबिया से लाए गए चीतों को बाज़ाब्ता तौर पर नेशनल पार्क में छोड़कर मुल्क में चीतों की नस्ल दोबारा आबाद करने की मंसूबे की शुरुआत की है। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान बारिशों की पेशेंगोई की है। इधर वादी में आज सुबह हल्की बारिशें हुई और मतला दिन भर अबर आलूद रहा। मुतल्लिका महकमे के तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वादी कश्मीर में 20 सितंबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब व सलाम।